कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ बैठ के? First of all, I'm really nervous. It's my first time doing all of this. तो हाउ डिड यू टेक दैट डिसीजन? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि यार बस फर्स्ट ईयर हो गया, अब क्या. फॉर मी मुझे ऐसा लग रहा था कि सोशल मीडिया बस ये होता है कि पोस्ट करो, वीडियो बनाओ, हो गया. बट व्हेन आई जॉइन वीडा आई गॉट टू नो लाइक द रियल इनसाइट्स. तो मुझे धीरे धीरे ग्रेजुअली पता चला कि दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. मुझे प्रोसेस बहुत पसंद है राइट. rather than the रिजल्ट. जैसे जो सिखाया जाता है वो तो लर्निंग होती है और आपको उसको अप्लाई करना है, दैट इज टोटली डिफरेंट. वीडा ने मुझे एक ऐसा पॉइंट दिया कि जहाँ पे मैंने सीखा और मतलब वीडा एक फाउंडेशन था उस चीज़ का. हमको कोई भी टॉपिक ना ऐसा नहीं कि हमको बुकिश लैंग्वेज में पता हो. इट्स ऑल अबाउट कि हमको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ ही वो चीज़ें पता है कि अगर हम इसको वहाँ अप्लाई करेंगे तो ये कैसे होगा. एंड वीडा पुश्ड मी टू ऑल माय लिमिट्स. हाय महक. आई एम महक. कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ बैठ के? First of all, I'm really nervous. It's my first time doing all of this. So it's quite nervous for me. अरे डोंट वरी, विल मेक इट वेरी स्मूथ एंड कंफर्टेबल फॉर यू. Yes. तो मेरा पहला सवाल है आपसे ये कि कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ. एकदम बढ़िया यार. आई एम वेरी ग्लैड दैट यू आर हियर एंड इट्स गोइंग टू बी रियली फन, आई बिलीव. Yes. I think you joined Vida in between your graduation. Yes. So why did you take that decision? Because usually इतने overwhelmed रहते हैं हम college life में, you know, extra curricular studies, academics, everything, कि usually हम एक extra step ले नहीं पाते हैं. हाँ. तो how did you take that decision? Actually मैंने फर्स्ट ईयर में बहुत मस्ती कर ली थी. मेरा फर्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि यार बस फर्स्ट ईयर हो गया, अब क्या. सेकेंड ईयर में पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा. तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ, मुझे सोशल मीडिया में बहुत इंटरेस्ट था कि मैं पूरा दिन स्क्रॉल करती थी अच्छा. और उस समय बहुत बूमिंग था हाँ हाँ. सोशल मीडिया. तो मुझे ऐसे लगा कि इसको कुछ यूज़ पे लगाया जाए, तो मैंने स्मार्ट प्ले कर लिया. मैंने डिजिटल मार्केटिंग चूज कर लिया. That is so cool. तो आपका when you joined Vida, how were your initial classes were like? What did you feel? What went through your mind? फॉर मी मुझे ऐसा लग रहा था कि सोशल मीडिया बस ये होता है कि पोस्ट करो, वीडियो बनाओ, हो गया. बट व्हेन आई जॉइन वीडा आई गॉट टू नो लाइक द रियल इनसाइट्स कि एक्चुअली क्या होता है. Right. है ना. बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक यू गेट टू लर्न अबाउट मेटा एड्स, यू गेट टू लर्न अबाउट सोशल मीडिया मोर, लाइक गूगल एड्स, एसईओ. ये सब मुझे नहीं पता था. आई गॉट टू लर्न अबाउट इट ग्रेजुअली. Yeah. और वीडा ना बिल्कुल लाइक टोटल गेम चेंजर था मेरे लिए. Okay. एंड हर चीज़ में लाइक मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पता नहीं थी. तो मुझे धीरे धीरे ग्रेजुअली पता चला कि दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम मिस करते हैं. और मुझे ना यूजुअली मुझे कैमरा के उस तरफ रहने की आदत है. मुझे प्रोसेस बहुत पसंद है Right. rather than the रिजल्ट. आई टेक utmost pleasure कि मैंने आपको कैमरा के इस तरफ ले आया. आपने गेम चेंजर की बात की, तो आप मुझे ये बताइए कि हाउ डिड योर लाइफ चेंज आफ्टर वीडा? व्हाट डिड यू डू राइट आफ्टर गेटिंग आउट फ्रॉम वीडा? सो पहले जब मैं वीडा में थी, मुझे ना मैं बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी ओके. कि मैं जब वहाँ बाहर निकल जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी. यहाँ तो कोर्स हो गया, अब मैं इसको अप्लाई कैसे करूंगी. राइट. तो धीरे धीरे मैंने एक इंटर्नशिप ज्वाइन की. आई गॉट टू नो कि जैसे जो सिखाया जाता है वो तो लर्निंग होती है और आपको उसको अप्लाई करना है, दैट इज टोटली डिफरेंट दैट्स ट्रू. फ्रॉम व्हाट वी लर्न. या. उसको अप्लाई करना इज थोड़ा डिफिकल्ट. तो मैंने धीरे धीरे सीखा. आई जॉइन इंटर्नशिप, नाउ आई एम डूइंग अ जॉब. ओके, सो दैट्स हाउ इट. Can you tell us something about your job? What role are you playing in your job currently? Like I'm a client executive and a social media manager. Oh, that sounds lovely. Yeah, so I really like to know about brands कि उनकी स्ट्रैटेजी कैसे प्लान कर सकते हैं, उनको क्या कंटेंट दे सकते हैं और कैसे कुछ नया कर सकते हैं. और मुझे ना धीरे धीरे मतलब जैसे हम धीरे धीरे सीखते हैं, लाइक व्हाट वी डू, हम उससे धीरे धीरे सीखते हैं. और फिर ना वीडा ने मुझे एक ऐसा पॉइंट दिया कि जहाँ पे मैंने सीखा और मतलब वीडा एक फाउंडेशन था उस चीज़ का. Okay. यस, That is so nice. वीडा के मेंटर्स के बारे में कुछ बताना चाहोगे? डेफिनेटली. लाइक दे वर अमेजिंग. चाहे किसी भी मेंटर को ले लो, ऑल फोर ऑफ देम वर अमेजिंग. पहले ना मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत नर्वस होती थी कि मैं
अप्रोच कर सकती थी नहीं, but they were really approachable. मेंटर्स ने ना हमें रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। लाइक हमको कोई भी टॉपिक ना ऐसा नहीं कि हमको बुकिश लैंग्वेज में पता हो। इट्स ऑल अबाउट कि हमको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ ही वो चीज़ें पता है कि अगर हम इसको वहाँ अप्लाई करेंगे तो ये कैसे होगा। वैसे तो मुझे पूछना नहीं चाहिए, पर आपका फेवरेट कौन था? नहीं दे सकती आंसर। क्यों क्यों प्लीज, वी वुड लव टू नो. नो नो, इट विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट। Okay, no worries. Play it safe. So, कैन से ठीक है. तो how was your Vida journey like? Was it very serious or was it fun? It was fun. Like, I am not someone who socializes at Mhm. all. And Vida pushed me to all my limits. कि भाई आपको तो connections बनाने हैं तभी आपका काम होगा. So that gave me some confidence to, you know, approach clients and how to talk to clients. And बहुत सारी चीज़ें like मैं usually तो interact नहीं करती हूँ नए लोगों के साथ, तो उसमें भी मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि हाउ टू यू नो इंटरेक्ट विद पीपल. और जैसे वीडा में ना बहुत सारी फन एक्टिविटीज होती है, तो यू गेट टू नो मोर अबाउट पीपल और वो आपके बारे में भी जानते हैं. Right. लाइक गेम्स, मूवीज एंड स्टफ. मेरा जो फेवरेट पार्ट है वो है फाइनल प्रेजेंटेशन. तो मुझे कुछ उसके बारे में बताइए. हाउ डिड योर फाइनल प्रेजेंटेशन लुक लाइक एंड व्हिच ब्रांड डिड यू वर्क फॉर? फाइनल प्रेजेंटेशन वाज अ लिटिल एक्साइटिंग एंड अ लिटिल नर्व रेकिंग बिकॉज आपको सब चीज़ें चेक करनी होती है, आपको सब चीज़ें अप्लाई करनी होती है, लाइक फ्रॉम स्ट्रैटेजी टू कंटेंट टू एवरीथिंग दैट यू हैव लर्नड. एंड उस समय ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती दिमाग में कि ये अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये कैसा जाएगा और क्या होगा. बट ना इट वाज इन अ वे अ बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल्सो, क्योंकि आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हो और वो आपको बहुत सारे अच्छे फीडबैक्स भी दे रहे होते हैं. सो दैट इज समथिंग दैट इज रियली गुड. क्रिटिसिज्म भी मिला, ये सब अच्छे फीडबैक्स थे? अच्छे फीडबैक्स. साउंड्स गुड, साउंड्स गुड. तो आपके लिए मैंने एक बहुत फन सा एलिमेंट प्लान किया है एंड आई एम श्योर यू विल लाइक इट. या डेफिनेटली. So we are Love going to games. play this or that. ओके. All right. तो ऑफिस वर्क और शूट्स, शूट्स. टीम प्रेजेंटेशंस और सोलो वर्क, टीम प्रेजेंटेशंस. मॉर्निंग पर्सन और मिडनाइट हसलर? बोथ. In the profession we are in both. All right. So what is that one brand that represents your personality? I have an interesting answer to it. Like if you say a accessible brand, it can be H&M, and if you say a luxury brand, it can be Coach. Okay, sounds good. And if you could be any social media platform, which one would you like to be? Take a guess. Pinterest maybe? Yeah. Okay, that's sad. All right, okay. So it was lovely knowing you, Mehak. One Mehak knowing another Mehak. It was a great conversation. And best of luck for your job, for your future endeavors, and hoping to see you soon. Same to you.